चलिए आइए हम लोग इस वीडियो में पढ़ते हैं मानव नेत्र के बारे में, यानी कि ह्यूमन आई को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए देखिए मानव नेत्र होता क्या है। देखिए मानव नेत्र जो है वो एक प्रकार का यंत्र है, वो भी प्रकाशिक यंत्र है और प्रकृति हमें दिया है, हम तो खुद बनाए नहीं, इसलिए यह एक तरह का कैसा प्रकाशिक प्राकृतिक यंत्र है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। ठीक, तो ये भगवान यानी कि प्रकृति के द्वारा दिया गया एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक, जिसके द्वारा हम लोग किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। ठीक, तो इसका ये डेफिनेशन हो गया। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसका क्या होता है, कंस्ट्रक्शन, इसका रचना यानी कि इसका बनावट किस तरह से होता है। यहाँ पे हम एक फिगर ड्रॉ किए हैं। देखिए एक कंप्लीट फिगर नहीं है, आपको कंप्लीट फिगर चाहिए तो आप बुक से हेल्प ले सकते हैं। हम सिर्फ वही चीज़ को मेंशन किए हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, तो हम यहाँ पे कोशिश करें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है बस उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आपको इसके अलावा इसका कंप्लीट फिगर चाहिए तो आप बुक में जाके हेल्प ले सकते हैं और उसके बाद फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए इस तरह से मानव नेत्र का फिगर ड्रॉ किया गया। हम लोग इसके संरचना यानी कि इसके रचना के बारे में आगे देखते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ यहाँ पे एक पूरा यहाँ पे एक नेत्र बनाया गया है और इसका जो बाहरी भाग उभरा हुआ है, एक देख रहे हैं, एक बाहरी भाग जो नेत्र है उसका काला भाग जो उभरा हुआ सामने देखो इस तरह से उभरा हुआ भाग है। तो ये जो उभरा हुआ जो भाग आपको दिख रहा है ये कहलाता है कॉर्निया। ठीक, ये जो उभरा हुआ भाग है क्या कहलाता है, कॉर्निया। और इसके जब अंदर जाइएगा तो यहाँ पे देखिएगा दूसरा से जो लेंस है एक के सहारे लटका हुआ होता है और ये जो है ये भाग इसको दबाए हुए है, ये वाला भाग। तो ये जो भाग है जो सामने वाला भाग है वो कहलाता है आइरिस, जो सामने वाला भाग है वो कहलाता है आइरिस, और जिसके सहारे लटका हुआ है लेंस वो कहलाता है सिलियरी मांसपेशियाँ। ठीक, इसको कहलाता है क्या, सिलियरी मांसपेशियाँ। और यहाँ पे ये जो भाग देख रहे हैं जो है ये है क्या, ये नेत्र लेंस है, जो कि कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है यानी कि उत्तल लेंस है। ठीक, और इस दोनों के बीच में यहाँ पर जो देख रहे हैं ये कॉर्निया और लेंस, ये दोनों के बीच में द्रव भरा हुआ है, लिक्विड है, उसको बोलते हैं नेत्रोद। ठीक, और उसके बाद ये जो भाग है यहाँ पे देख रहे हैं ये आइरिस और यहाँ पे ये एक छोटा सा एक यहाँ पे डोर दिख रहा है, एक दरवाजा दिख रहा है यहाँ पे इस तरह से। तो ये जो कहलाता है पुतली, जहाँ से प्रकाश क्या करता है, प्रवेश करता है, एंटर करता है यहाँ पे ये भाग। ठीक, और इस तरह से यहाँ पे फाइनली जो लास्ट वाला भाग यहाँ पे ये दिख रहे हैं ये है रेटिना, जहाँ पे किसी वस्तु क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, और इसके बीच में यहाँ पे द्रव भरा हुआ रहता है, इसे बोलते हैं कचाव द्रव। चलिए आइए बारी बारी से देखते हैं सारे पॉइंट के बारे में। तो सबसे पहला चीज़ क्या था, कॉर्निया। नेत्र के सामने का भाग उभरा हुआ होता है जिसे कॉर्निया कहते हैं। देखिए नेत्र पूरा है, इसका सामने का भाग कैसा है, उभरा हुआ है, ये वाला भाग, ये वाला भाग की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो है ये जो उभरा हुआ भाग है क्या कहलाएगा, कॉर्निया कहलाएगा। ठीक, दूसरा आपका है आइरिस। आइरिस, तो कॉर्निया के पीछे एक छिद्रपट होता है जिसे आइरिस कहते हैं। कॉर्निया के जस्ट पीछे यहाँ पे देखिए एक छिद्रपट, ये वाला भाग, ये क्या कहलाएगा, ये वाला भाग आइरिस कहलाएगा। ठीक, उसके बाद है पुतली। आइरिस के मध्य भाग में एक छोटा सा गोलाकार छिद्र होता है। आइरिस का जो ये मध्य भाग है ये वाला जो छोटा सा छिद्र होता है ये वाला भाग, ये क्या कहलाता है, पुतली। ठीक, उसके बाद है सिलियरी मांसपेशी, सिलियरी पेशियाँ। आइरिस के पीछे वाली परत को सिलियरी पेशियाँ कहते हैं। ये आइरिस है, इसके जस्ट पीछे वाली परत, ये जो परत है ये वाला, ये जो परत है जो कि लेंस को लटकाए हुआ रहता है, ये परत ये कहलाती है सिलियरी पेशियाँ। ठीक, उसके बाद है नेत्र लेंस। पुतली के नीचे जो पुतली के इसके नीचे जो पारदर्शी जो भाग है, जो पदार्थ है, ठीक, यही कहलाता है लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। और फाइनली यहाँ पे देखिए रेटिना, जहाँ पे किसी वस्तु का फाइनली प्रतिबिंब बनता है। ठीक, तो इस तरह से एक छोटी सी लेंस की क्या थी, आपका कंस्ट्रक्शन था, बनावट था। ठीक, यहाँ पे जो कि आप देख पा रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके आगे वर्किंग, यानी कि जो आँख है वो किसी चीज़ को देख कैसे पाती है। ठीक, तो आगे हम लोग देखते हैं कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वो किस तरह से हमारी आंखों पे बनता है। आगे देखते हैं हम लोग किसी वस्तु को जो नेत्र है वो किस तरह से देख सकते हैं। देखो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये नेत्र है, ठीक, और इसका प्रतिबिंब रेटिना फाइनली किस तरह से बनता है। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक रेज हम लोग ले लेते हैं, यहाँ से एक रेज आती है, इस तरह से यहाँ से एक कन्वर्ज हो जाएगी, दूसरा रेज यहाँ पे एक और लेते हैं इस तरह से, ठीक, यहाँ पे ये भी कन्वर्ट हो जाएगी, और फाइनली ये जो रेज है वो कहाँ मिलेगी, रेटिना पे, जहाँ पे इस वस्तु का क्या बन जाएगा, यहाँ पे प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक, देखो यहाँ से रेज आएगी, प्रकाश किरण वस्तु से चल के आएगी, जो उत्तल लेंस है वो प्रकाश किरण को क्या करेगा,
कन्वर्ज करेगा और फाइनली आके हमको रेटिना पे यहाँ पे आके मिला देगा, जहाँ पे इस वस्तु का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो इस तरह से हम किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। ठीक, अब हम लोग जो इससे रिलेटेड जो कुछ पॉइंट है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो है समंजन क्षमता, पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक, तो सबसे पहला जो टर्म है मानव नेत्र का उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अगला जो टर्म है वो पढ़ना है समंजन क्षमता, पावर ऑफ एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन। चलिए देखिए समंजन क्षमता होता क्या है। देखिए एक वस्तु मान लो नज़दीक रखी हुआ है, एक वस्तु दूर रखी है, तो दोनों वस्तु को हम लोग साफ साफ देख सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वस्तु का डिस्टेंस तो अलग अलग है। तो अब दोनों केस में जो फाइनल प्रतिबिंब है वो तो रेटिना पर ही बन रही है। ऐसा कैसे संभव है कि किसी वस्तु को, जो कि वस्तु की दूरी है वो तो बदल रही है, लेकिन जो प्रतिबिंब की दूरी है तो फिक्स है। ऐसा कब संभव है? ऐसा तभी संभव है जब फोकस दूरी भी बदले, यानी लेंस की फोकस दूरी भी क्या हो, बदले। तो इस तरह से जो लेंस की जो फोकस दूरी की जो बदलने की जो क्षमता होती है हमारी आंखों में, वो कहलाती है समंजन क्षमता। आइए थोड़ा फिगर से हम लोग देखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए आपका ये आँख है, चलो हम लोग इसी तरह से, बस किसी तरह से हम लोग बना देते हैं। यहाँ पे अब कोई ज़रूरी नहीं है कि अच्छा ही बने, चलो मान लो इस तरह से ही है, ठीक है। यहाँ पे ये आपका लेंस है, नेत्र लेंस, ठीक। चलो फिगर पे इग्नोर करो, इतना कोई मायने नहीं रखता है। एक बार वस्तु आपको यहाँ पे था, ठीक, यहाँ पे फाइनल प्रतिबिंब बनेगा, मतलब भी आपका ये हो गया, ठीक, ये आपका यू हो गया, ठीक। इसकी कुछ ना कुछ फोकस दूरी होगी लेंस की। अब जब हम ऑब्जेक्ट को कहीं दूर ले जाते हैं या नज़दीक लाते हैं, कहीं भी दूर ले जाते हैं, यानी क्या चेंज कर रहे हैं, वस्तु दूरी चेंज कर रहे हैं, लेकिन भी तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि हर बार प्रतिबिंब कहाँ बनना होगा, रेटिना पे। यानी अगर हम लेंस फार्मूला को अगर लिखते हैं इस तरह से, 1/a बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक। अब यहाँ पे ये देखिए राशि जो है कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, लेकिन अब ये क्या हो रहा है, बदल रहा है। अब ये बदल रहा है और फाइनल प्रतिबिंब यहीं पे रेटिना पर ही बन रहा है। ये इक्वेशन कब सेटिस्फाई होगा, जब ये भी बदलेगा तब। तो ये जो फोकस दूरी है लेंस की बदल रहा है, ठीक, यानी कि फोकस दूरी भी बदल रहा है, क्योंकि हमेशा प्रतिबिंब तो रेटिना पर ही बन रहा है, ठीक। तभी संभव जब फोकस दूरी बदले, तो यही जो फोकस दूरी जो हमारे नेत्र है, वो फोकस दूरी को हमेशा जो बदल रही है, यही जो क्षमता होती है वो कहलाती है समंजन क्षमता। अब ऐसा कब क्यों संभव है, ऐसा कैसे हो सकता है? देखो जो सिलियरी मांसपेशियाँ होती है वो लेंस को दबाती है, ऊपर उठाती है, दबाती है, खींचती है। इससे इसकी फोकस दूरी क्या होती है, लेंस की परिवर्तन होते रहती है, जिसके कारण हम लोग अलग अलग स्थितियों में जो वस्तु स्थित होती है उसको हम लोग आसानी से देख पाते हैं, यानी उसका प्रतिबिंब फाइनल रेटिना पे बन पाती है। इस तरह जो हमारे नेत्र में जो क्षमता होती है वो कहलाती है समंजन क्षमता, ठीक। देखिए समंजन क्षमता का डेफिनेशन देखिए तो आँख की ऐसी क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी आप से आप बदलती है, यानी कि नेत्र में एक क्षमता होती है जो कि लेंस की फोकस दूरी खुद बदल देती है, ठीक। तो यही जो क्षमता होती है वो कहलाती है समंजन क्षमता। ऐसा क्यों करती है? ताकि वस्तु नज़दीक और दूर दोनों स्थित वस्तुओं को हम आसानी से देख सकते हैं, ठीक। आगे देखिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। देखो वह न्यूनतम दूरी जहाँ पर किसी वस्तु को हम स्पष्ट देख सकते हैं। अब मान लो हमारी आँख है, अब बिल्कुल यहाँ पे अगर कोई वस्तु रखा हुआ है तो हम उसको नहीं देख पाते हैं। अब यहाँ से कुछ दूर ले जाएंगे, कुछ दूर ले जाएंगे, कुछ दूर ले जाएंगे, तब इस तरह से हमें स्पष्ट ये दिखाई देंगे। तो वह न्यूनतम दूरी जहाँ पर किसी वस्तु को रखने पर वह स्पष्ट दिखाई देती है तो कहलाती है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ठीक। अब एक सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो ये होती है 25 सेंटीमीटर, ठीक। तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि वह न्यूनतम दूरी जहां पर किसी वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं, क्या कहलाती है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है, ठीक। अगर सामान्य
मनुष्य के लिए बात करें, सामान्य नेत्र के लिए जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। ठीक, सामान्य नेत्र के लिए 25 सेंटीमीटर के, यानी कि आप नेत्र से लेके 25 सेंटीमीटर की दूरी होती है, वहाँ के बाद ही किसी वस्तु को आप देख सकते हैं। ठीक, इस तरह से देखिए, मान लीजिए आपका ये आँख है। ठीक, यहाँ से आप यहाँ पे रखी वस्तु को आप स्पष्ट देख रहे हैं, इसके पहले अगर वस्तु को रखते हैं तो स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, तो ये जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी? 25 सेंटीमीटर। ये कहलाते ही स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ठीक, अब इस जो पॉइंट है यहाँ पे उसको बोलते हैं नियर पॉइंट, इसको बोलते हैं नियर पॉइंट, निकट बिंदु। ठीक, अब कोई भी आँख जो है अधिकतम कितना दूरी तक किसी वस्तु को देख सकती है? अधिकतम कितना दूरी तक किसी वस्तु को आप देख सकते हैं? तो है अनंत। आप अनंत दूरी तक किसी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक, तो ये जो आप देख, ये है नियर पॉइंट, ये है फार पॉइंट। इस बिंदु को बोलते हैं फार पॉइंट, यानी हिंदी में अगर इसको लिखे तो होता है निकट बिंदु। यह है निकट बिंदु, यह है आपका दूर बिंदु। ठीक, ये है नियर पॉइंट, ये है फार पॉइंट, और इसके बीच जो ये जो इसके बीच जो एरिया यहाँ पे ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं दृष्टि परास, रेंज ऑफ विजन, या विजन रेंज भी कितना बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं विजन रेंज। ठीक, दृष्टि परास, यानी कि कोई नेत्र जो है वो 25 सेंटीमीटर से लेके अनंत तक किसी वस्तु को देख पाती है। 25 सेंटीमीटर से वो किसी 25 सेंटीमीटर से कम रखी किसी वस्तु को नेत्र, हमारी नेत्र है वो नहीं देख सकती है। तो इस तरह से ये हो गया स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जो कि सामान्य नेत्र के लिए 25 सेंटीमीटर होती है। निकट पॉइंट क्या होती है? तो हमारे नेत्र के सामने किसी जो सबसे नज़दीक बिंदु जहाँ पर किसी वस्तु को देख सकते हैं, निकट पॉइंट। वह अधिकतम दूरी जहाँ पर किसी वस्तु को देख सकते हैं, दूर बिंदु हो गया। और इसके बीच की जो क्षेत्र होती है उसे कहते हैं दृष्टि परास। ठीक, इस तरह से हम लोग इस वीडियो में मानव नेत्र के बारे में पढ़े हैं। ठीक, और इससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं उसके बारे में भी हम लोग जान चुके हैं। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।